ये ट्रैकिंग नहीं है, ये रॉक क्लाइंबिंग है। ये रॉक क्लाइंबिंग है। शैलचित्रों की जब भी बात होती है तो सिंघनपुर का नाम सबसे पहले आता है यहाँ पर, और आना भी चाहिए क्योंकि शुरुआती समय में इसकी खोज हुई थी। 1919 के आसपास की ये बात है। और इस गुफ़ा के बारे में विदेशों में भी कई किताबों में छपा हुआ है। और ये गुफ़ा इतनी प्राचीन है, जैसे हम महाभारत काल को या उस समय के जो अवशेष मिलते हैं वो लगभग 5000 साल के आसपास मानते हैं, लेकिन ये गुफ़ा 33,000 साल पुरानी है। आसपास क्षेत्र में तो सबसे प्राचीन गुफाएं हैं और प्राचीन शैल चित्र है ये। और आज भी शैल चित्र फिर भी काफ़ी नुकसान होने के बाद भी काफ़ी अच्छे स्थिति में और बहुत ज़्यादा शैल चित्र है यहाँ पर। नहीं, ये देखने में तो अच्छा लग गया, वही खाने में ये प्याजी है। हाँ, ये प्याजी तो है। उसी तरह साझा टेस्ट का दिक्कत है। तो चाह पी देता है का ना, चाह पी देता नहीं पिया। आप पिए ना चाय? पी लिए? अच्छा, आप तो वो क्या डुबा के खा रहे थे क्या बड़ा को उसमें? प्याजी गुप्ता भाई देखो, खाने पीने के लिए जो अच्छा लगता है ना वैसे खाना चाहिए। इतना मोटा आदमी कैसे चढ़ेगा पहाड़ करके नहीं लग रहा था। जितना खड़े में चढ़ेंगे ना उतना जल्दी थोड़ा सा थकान आता है। हालचाल ठीक। अब बताइए, आपको फ्लैट जमीन में चल रहा है कि खड़े में चढ़ना है? ये ज़्यादा बेहतर है यार। और क्या है, हम लोग जो है ना शौक से जाते हैं और उस जगह को पहुंचने के बाद ऊपर वाला जो है ना वो सारा कष्ट कर लेता है अपने आप। लेकिन जो है ना अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं ना, जब पहुंच जाते हैं स्थान पे तो बड़ा आनंद आता है। नहीं, हम लोग पुरातात्विक या जो प्राकृतिक जगह रहता है ना, ये हमारा शौक है, समझ जाओ। अब सीधा खड़ा ही है चढ़ाई और एकदम सीधा है ये। देखिए, ये भी गुफा है तो हाँ। यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन गुफा है ना। उतना खड़ा चढ़ाई के बाद पैदल चल रहे तो अच्छा लग रहा है। जड़ कितना गजब का है खड़े पहाड़ के ऊपर। ये है रास्ता, सकरा रास्ता। पूरा ऊपर में घास लगे हैं, सब गोल्डन कलर हो गए, येलो टाइप। पूरा तार बतर हो चुके हैं, पसीना पसीना। लेकिन फिर भी थकावट नहीं है, उस टाइप का थकावट नहीं है। अच्छा लग रहा है क्योंकि किसी जगह पे पहुंचने का जो उत्साह होता है वो सारे थकावट पे भारी पड़ जाता है। आधे घंटे तक चढ़ चुके हैं हम लोग और काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं, लेकिन ऊपर में भी अभी कुछ फ्लैट ज़मीन है, वहाँ पे चल रहे हैं। किसी जानकार व्यक्ति के बिना यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है। यहाँ पर 10 से 12 गुफाएं हैं, लेकिन हम लोग मेन 3 गुफाओं पर ही जाएंगे। आ गए हम लोग। एक गुफा तक पहुँच गए शायद। पकड़ना पड़ेगा सर। आराम से आइए, टेंशन मत दीजिए। पहुँच गया सर, मन चंगा हो जाएगा। आइए थोड़ा दूर
चढ़ाई लेकिन बहुत कठिन है, खड़ा भी है। नीचे से अंदाज़ा लगाना कठिन है कितना ऊपर जाना है। सामने कुछ झंडे वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। ये पहली गुफा है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। हाँ यादव जी को ही लीजिएगा जब आएंगे वो तो। हाँ चढ़ पाओगे यादव जी? ये रहा गुफा। यहाँ पर चमगादड़ की आवाज आ रहे हैं और ये काफी लंबा गुफा दूर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन गुफा में जैसे जैसे अंदर जाएंगे अंधेरा बढ़ता जाएगा। ज़्यादा गुफा के अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पूरा ये बड़ा वाला है सर। यहाँ भी यहाँ कुआं है। कुआं है? कुआं पर देखिएगा नहीं, पानी टपक से मारेगा। हाँ पत्थर डालने से अंदर चला गया अभी पानी। कुआं कहाँ? कुआं इधर है सर, अंदर में। लाइट मारो तो कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा बैठिए फिर देखिए। हाँ हाँ ये वाला कुआं है। ओहो समझ गया, वो गया पानी है ना अंदर में, और अंदर जाए थोड़ा और आगे में है। हाँ मतलब वो आवाज आ रहा है या कुछ उसमें? उधर ना बहुत बड़ा है, उधर बोलते हैं। हाँ मैं तो इतना से उधर आज तक नहीं गया हूँ। हाँ 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 फेंकने से ना पत्थर पानी अंदर पूरा जाता है। अंदर पूरा बहुत बड़ा है बोलते हैं। हाँ एक कुआं है। चलिए ठीक है। स्मेल आ रहा है लेकिन सामने का जो वो है मुख है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अंदर पूरा काफ़ी बड़ा गुफा है, अंदर कुआं तक है। पूरा इंतजाम कर रखे हैं। यस ओम प्रकाश निषाद। ओम प्रकाश निषाद। जी सर। कहाँ रहते हैं आप? सिंगनपुर। सिंगानपुर में। इस गुफा का नाम घोड़सवार है सर। हाँ। और यहाँ से घोड़ा, उड़न घोड़ा जो था पुराने जमाने का, वो यहाँ से उड़कर नीचे जाता था। अच्छा। उसमें सवारी करते थे। अभी हम लोग चढ़ाई चढ़ने के बाद सबसे पहली गुफा पे आए हैं। इसको जैसे ये बता रहे हैं भाई कि इस जगह का नाम है घुड़सवार, है ना? जैसे हम लोग जानते हैं कि सिंगनपुर की गुफा जो है ये पुरातात्विक स्थान है। यहाँ पर आदि मानव यहाँ पर रहते थे, तो उसके समय से जो भी किंवदंतियाँ यहाँ पे चलती आ रही है। और गुफा सामने से जरूर सक्रिय दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है और 2 भाग में विभक्त होता है रास्ता। काफ़ी रहस्यमय एरिया है। रियल में ये बहुत कठिन जगह है ना? रास्ता भी बढ़िया बनाए हैं भाई, ये रास्ता तो ये रास्ता आदि काल से है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ ये अभी झंडा लगा है। अभी हम लोग गुफा से निकल के आए हैं। तो दिखने में जितना सरल दिखता है, लेकिन बहुत खड़ा चढ़ाई है। चढ़ना तो कठिन है ही, लेकिन चढ़ने से ज़्यादा उतरना और भी ज़्यादा कठिन है। वैसे तो हम लोग 3 गुफा का टारगेट मान के आए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हर बरसात में कट रहा है ना ये, और हर इंसान भी चढ़ नहीं पाता है। अब इसको भी आदमी देखेंगे ना। हाँ ओ हाँ ये गुफा है। हाँ। भाई इनको चढ़ने दो पहले। ये वाला गुफा ऋषि मुनि गुफा है सर, और इसके अंदर में तालाब है। मैं यहाँ 100 मीटर अंदर में खुद घुसा हूँ सर। अच्छा अच्छा। 100 मीटर अंदर तक। हाँ अंदर पूरा लाल मिट्टी है सर। हाँ कि जैसे कि आप शर्ट उतारोगे पूरा खून से सना हुआ जैसे लगेगा। अच्छा अच्छा। पूरा लाल मिट्टी है अंदर। अरे अच्छा है गुफा। ठंडा है ना ये? हाँ। देखो चमगादड़ के पूरे आवाज आ रहे हैं। वो तो स्मेल ही चमगादड़
हाँ, और स्मेल तो आएगा ही बाहर से। ये थोड़ा सकरा होता जा रहा है। बड़ा है सर अंदर। हाँ। ऊपर खड़िए ना। और अंदर में और चौड़ा होते जाएगा, बताते हैं। अंदर चौड़ा है, खड़े होके चलना पड़ता है। हाँ। सोकर चलना पड़ता है, बैठकर चलना पड़ता है अंदर। हाँ, देखिए यहाँ से क्या गजब का दृश्य दिख रहा है। जबरदस्त दिख रहा है। मतलब रात में आग वाग जला के यहाँ रात को रुका जा सकता है। जब भी किसी शैलाश्रय या गुफा में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर आसपास गांव में कुछ किंवदंतियाँ हमें सुनाई पड़ती है कि इस स्थान पर बहुत ज़्यादा पैसा है या सोना चांदी है पुराने समय का, और ऐसी ही कुछ कहानियाँ इस स्थान के लिए भी है। और ये जो गुफा है, ये वही गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अंदर में पूरे दुनिया का 2.5 दिन का खर्चा इस स्थान पर है। और वो सारी कहानियाँ इस गुफा के बारे में हैं। इस स्थान पर हम लोग पहले भी आ चुके हैं, और लेकिन हमारा एक नियम है, गुफा के अंदर हम लोग ज़्यादा अधिक अंदर तक जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जानवर हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो चमगादड़ भारी मात्रा में है और बहुत ज़्यादा स्मेल यहाँ पर आते रहता है। आजकल तो यहाँ पर भालू वगैरह नहीं है। और दूसरा एक चीज़ है, जो अजगर या इस तरह के जो सरीसृप है, उनके मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हमारा मेन उद्देश्य शैल चित्र और शैलाश्रय ही होता है। यहाँ पर कम से कम 10 से 12 या उससे भी अधिक गुफा है, छोटे बड़े करके। लेकिन हमने शुरू से ही 3 गुफाओं में जाने का एक लक्ष्य बनाया था। 2 प्रमुख ये गुफा और एक तीसरी जो गुफा है जो शैल चित्र वाली, वहाँ तक ही जाएंगे। का जो है ना मार्गदर्शन से जो है यहाँ पर इस पैर पे यहाँ पर एक मिनट। मेन चीज़ क्या है ना, पत्थर बहुत फिसलन टाइप का भी है। ये जो चिकनापन है ना, ये आज का नहीं है। ये जो चिकनापन दिख रहा है पत्थर का, ये उस समय का है। अच्छा। पहुँच गया तो हमारा दर्द जो है ना, हाँ, थकावट खत्म हो गई है। चित्र है सर अभी यहाँ कहाँ पे? आगे ही गुफा। हाँ, वो सब। एक ये है गुफा। यहाँ पर कई इस तरह के गुफाएं हैं। देखिए, सिर्फ 10 से 12 गुफा कहने के लिए है, लेकिन हो सकता है उससे भी अधिक हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे गुफा है। अच्छा, ये सामने ऊपर चढ़ने से अच्छा दिखेगा वहाँ। हाँ, वहाँ से ऐसे करके ये यहाँ से निकलेगा, है ना। ये भी एक गुफा है। शैल चित्र पे चलते हैं सर। अब हम लोग जा रहे हैं शैल चित्र वाले गुफा में। वहाँ पर हम लोग एक व्यक्ति हमारे साथ अभी यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सब मधुमक्खी वाला एरिया है, खतरनाक जगह है। हम लोग वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, हल्ला भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले बार जब आया था ना, तो थोड़ा देर होने के बाद मधुमक्खी राउंड मारना शुरू किया, तो हम लोग फिर वापस आ गए। देखिए कितना विचित्र जगह है, और ये दृश्य है नीचे का। हाँ, दिखा, ये दिखा रहे हैं शैल चित्र। हाँ, एक मिनट आ रहा। ये वाला है ना, एक दो ऐसे आदमी नीचे ऐसे लटके हुए ऊपर। सीढ़ी जैसा दिख रहा है आदमी। हाँ, दिख गया। हाँ, घोड़ा दिख रहा है। हाँ। बीच में बजरंगबली का मानचित्र है। हाँ, ये 2 बंदे बीच में, ये वाले। और ऊपर में है 5-6 बंदे ऊपर में लटके हैं घोड़ा के। ये वाला है, पूरा ऊपर तक ये 2 बंदे हैं। बड़ा वाला
और ये बीच में एक ठो है जो ज़्यादा डार्क है। ये वाले जो शैल चित्र है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका फोटो मैं अभी भी रखा हूँ, पहले जब खींच के गया था। और ये एक ये है, ये शायद मानव आकृतियाँ है दो, ये भी है, ये भी मानव आकृतियाँ हैं, कुछ धुंधली हो गई है। एक ये है, कैमरा में अच्छा देखिए ये शैल चित्र है, जबकि इनकी तस्वीरें भी हम नहीं देखे हैं। ये भी शैल चित्र है, ये हल्का सा दिख रहा है। ये है, और ये जो ऊपर में तो मानव आकृतियाँ है ही। यहाँ से दृश्य कैसा दिखाई पड़ता है, ऊपर से पूरे खड़े पहाड़ हैं। देखिए इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं। ये मुख्य गुफा हमारे लिए है क्योंकि यही शैलाश्रय है 33,000 साल पुराने, और यहीं पर आए थे। और यहाँ पर हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे जो मधुमक्खियाँ हैं वो धीरे धीरे भिनभिनाना शुरू हो रही है, और वो आ जाए इसके पहले यहाँ से जाना उचित होगा। इसके पहले भी हम लोग आए थे तो उनका इशारा जो स्थानीय लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि कब उनका मूड कैसा है। जितना समय देते बना वहाँ दिए, उसके बाद वहाँ से अब निकल रहे। बहुत खड़ा चढ़ाई है ये, और यह स्थान मधुमक्खियों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, इसी कारण सतर्कता बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंघनपुर शैलाश्रय की आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।